हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, आपको पता है, देखो आपका चैप्टर नंबर चल रहा है थर्ड, प्लेइंग विद नंबर्स। और हमने इससे पहले बोर्ड मास वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, है ना। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेकिन उससे ही पहले स्टार्ट करेंगे बच्चों हम कुछ चीज़ें, जैसे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, तो ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। फैक्टर्स होता क्या है, ओके, तो कैसे उस पर क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे उनको सॉल्व करते हैं, राइट। तो चलिए तो बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा हुआ है फैक्टर्स। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? फैक्टर्स। ठीक है, तो फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं, एक पार्ट ऑफ ए नंबर। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 28, तो 28 एक नंबर है। अब इस 28 में किस किस संख्या का डिवाइड जा सकता है? जैसे 28 को हम लिख सकते हैं 4 into 7, ओके। तो इसका मतलब ये है कि 4 का डिवाइड 28 में जा सकता है। तो 4 क्या हुआ? 4 28 का एक पार्ट हुआ, टुकड़ा हुआ। ऐसे ही 7 का डिवाइड 28 में जा सकता है, तो 7 भी 28 का क्या हुआ? टुकड़ा हुआ। ठीक है, इसका मतलब 4 और 7 दोनों क्या कहलाएंगे? 28 के फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। ओके, ऐसे यहाँ पे 18 है बेटा, है ना। अब 18 में किस किस संख्या का डिवाइड जा सकता है? आप कहेंगे सर 6 का भी जा सकता है। यस बच्चों, तो 6 18 का फैक्टर कहलाएगा। 3 का भी जा सकता है, तो 3 18 का फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, 2 का भी जा सकता है। सर 2 की टेबल में भी तो आता है। हाँ बिल्कुल आता है, तो 2 भी फैक्टर हो गया। तो समझ में आ रहा है ना। यानी जिस संख्या का डिवाइड उस नंबर में चला जाए जिसके कि हमें फैक्टर निकालने हैं, ओके, तो वो उसका फैक्टर कहलाती है। ओके, यानी कि अ फैक्टर ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का फैक्टर जब हम निकालेंगे, ठीक है, फैक्टर जो है इज अ नंबर अ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज अ नंबर विच डिवाइड्स दैट नंबर। अब इसमें नंबर इतनी बार आ रहा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि फैक्टर जो है वो भी एक नंबर ही होगा, है ना। तो क्या है बोला है? फैक्टर जो है, अ फैक्टर इज ए नंबर, एक फैक्टर ऐसा नंबर होता है जो कि इज ए नंबर विच डिवाइड्स, जो कि डिवाइड करता है दैट नंबर। मतलब जो भी जिस भी संख्या के हमें फैक्टर निकालने हैं, तो उसको पूरी तरह से डिवाइड कर देता है उस नंबर को। ठीक है, फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो अ फैक्टर ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का, जैसे मान लो हमने यहाँ पे दे दिया ये 28 फॉर एग्जांपल, ये हमने दे दिया। ठीक है, 28 के फैक्टर अगर हमें निकालने हैं, ठीक है, तो 28 का फैक्टर वो जो कोई सी भी संख्या जिसका डिवाइड 28 में चला जाए, ठीक है, पूरी तरह से, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? 28 का फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, पूरा जाना चाहिए एग्जैक्टली, दैट इज़ विदाउट अ रिमाइंडर। रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए उसमें। समझ में आ रहा है? तो उसको बोलेंगे हम फैक्टर। ओके, 5 इज ए फैक्टर ऑफ 15। अब जैसे 15 है, तो 15 में किस किस संख्या का डिवाइड चला जाएगा बताओ आप? 3 का भी चला जाएगा, 5 का भी चला जाएगा, 1 का भी। 1 का तो सब में चला जाता है ना, 1 का डिवाइड तो सब में चला जाएगा। और 15 का भी चला जाएगा 15 में, क्योंकि कोई भी नंबर है उसमें 1 का तो चला ही जाता है और खुद का तो चला जाता है। ठीक है, 1 का भी जाता है और खुद का भी चला जाता है। ठीक है, इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, कि जो 1 होता है वो सभी का फैक्टर होता है। ठीक है, इसका रिलेशन सब के साथ होता है, ये सब का फ्रेंड होता है, ये सब का फैक्टर कहलाता है। ठीक है, क्योंकि 1
का डिवाइड किसी भी संख्या में आप दे दो, छोटी हो बड़ी हो, वो सब में चला जाएगा ना, इसलिए 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल। दूसरा पॉइंट है एवरी नॉन जीरो नंबर, कोई सी भी नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं हो, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़ करके, ठीक है, इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। कोई सी भी मैंने संख्या लिखी वो जीरो नहीं होनी चाहिए, बस मैंने लिखा 32, तो बेटा 32 में 32 का ही डिवाइड देंगे तो चला जाएगा, चला जाएगा बिल्कुल। मैंने लिखा 92, तो 92 में ही 92 का डिवाइड देंगे तो चला जाएगा, यस। 7 में 7 का देंगे तो चला जाएगा, 10 में 10 का देंगे तो चला जाएगा, है ना। यानी नंबर जो है वो खुद का फैक्टर होता है, समझिए ये बात। यानी कोई भी ऐसी हमारे पास संख्या है तो उसके दो फैक्टर तो पक्का होंगे, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद, यानी इटसेल्फ। समझ में आया आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझा रखा है, तो ज़ीरो इज़ एन एक्सेप्शन, ठीक है। तो बेटा ज़ीरो को हमें यहाँ पे शामिल नहीं करना है, इसीलिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नॉन जीरो नंबर। क्या? नॉन जीरो नंबर्स, मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए वो, ज़ीरो को छोड़ करके। इट कैन नेवर बी यूज्ड एज डिवाइडर, क्योंकि ज़ीरो से कभी भी हम डिवाइड नहीं दे सकते। अगर मान लो कोई हम संख्या है और ऐसे करके हमने कोई 7 0 से डिवाइड देंगे तो ये चीज़ संभव नहीं है, ऐसा हम नहीं कर सकते, समझे। तो ज़ीरो से जब डिवाइड ही नहीं दे सकते तो ज़ीरो किसी का फैक्टर क्यों कहलाएगा, नहीं हो सकता ना। आगे देखो, द फैक्टर्स ऑफ नंबर 19। अब जैसे 19 एक नंबर है, अब 19 में किस किस का डिवाइड जा सकता है। अब 19 जो है एक प्राइम नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी का डिवाइड नहीं जाता है, केवल इसमें 1 का जाता है और खुद का जाता है। समझ में आ रहा है, जो केवल 1 से डिविजिबल होता है या तो 1 का डिवाइड जाएगा, क्योंकि 1 का तो सब में जाता है, चाहे वो प्राइम हो या नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 19 खुद एक नंबर है तो खुद का भी खुद में जाता है, तो इसलिए 19 के फैक्टर केवल 2 ही होंगे, 1 एंड 19, ओनली 2 फैक्टर्स होंगे इसके। ऐसे 18 जो है, 18 में किस किस का डिवाइड जा सकता है। 18 में देखो 1 का जा सकता है, इसलिए 1 तो हमने लिखना ही लिखना है, और 18 लास्ट में लिखा हुआ ही है ना। 1 और 18, क्योंकि 1 का जाता है सब में और 18 का जाता है, मतलब खुद का जाता है ना। तो 1 और 18 तो हो ही गए फिक्स। इसके अलावा किस किस का जा सकता है, देखो 2 का जा सकता है तो 2 फैक्टर कहलाएगा इसका। 3 का जा सकता है तो 3 इसका फैक्टर कहलाएगा। 6 का जा सकता है, ठीक है, 9 का जा सकता है। तो ये 1 2 3 6 9 18 ये सब क्या हैं, ये 18 के ही फैक्टर्स हैं। ये क्या हैं, 18 के ही फैक्टर्स हैं। कुल मिला के बात ये है कि अगर किसी नंबर में जिस जिस संख्या का डिवाइड चला जाए तो उस नंबर को हम फैक्टर कहते हैं। समझ में आया, ओके। तो हम ये इस तरह से निकाल सकते हैं, और भी हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ ये फैक्टर्स के पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और बच्चों ये असाइनमेंट नंबर 18 है आपका, फैक्टर्स टॉपिक है। तो फैक्टर्स की डेफिनेशन क्या हमने पढ़ी है कि फैक्टर इज़ ए नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली, यानी कि वो नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करता है। और बच्चों कुछ पॉइंट्स हैं इसके कि जैसे 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल, 1 सभी का फैक्टर होता है, तो जब भी हम फैक्टर निकालेंगे तो 1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। दूसरा, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। दूसरा पॉइंट है कि कोई भी नंबर है अगर उसका हम फैक्टर निकालना चाहते हैं, जैसे 10 है तो 10 खुद का फैक्टर कहलाएगा, 20 है तो 20 खुद का फैक्टर कहलाएगा, ओके। यानी जो खुद नंबर होता है, खुद जो संख्या होती है वो खुद की ही फैक्टर कहलाती है, ओके। यानी कोई भी नंबर है उसके 2 फैक्टर तो पक्के हैं ही, 1 और वो खुद। जैसे 19 के निकाल रहे हैं तो 1 और 19, 18 के निकाल रहे हैं तो 1, 18, तो 2 फैक्टर तो हो ही गए, ठीक है, इस तरह से। तो नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर इज़ ऑलवेज स्मॉलर। तो बच्चों फैक्टर जो है हमेशा उस संख्या से छोटा होगा
या फिर उस संख्या के बराबर होगा, ठीक है, उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब फैक्टर्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, इनफाइनाइट नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत सारे हों और कभी ख़त्म ही ना हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फैक्टर्स की जो संख्या होती है कुछ फिक्स होती है और अलग अलग संख्या की होते हैं, ठीक है, अलग अलग संख्या के अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो 18 के निकालेंगे तो इसमें कुछ अलग होंगे, 19 के निकालेंगे तो 2 होंगे, मतलब फिक्स होते हैं, ओके, इनफाइनाइट नहीं होते हैं। इनफाइनाइट मतलब, इनफाइनाइट का तो मतलब होता है जो कभी ख़त्म नहीं होती, असंख्य, और फाइनाइट मतलब कुछ फिक्स होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 18, तो 18 के फैक्टर्स हमें लिखने हैं यहाँ पे। तो बेटा हम कैसे लिखेंगे, तो देखो 18 जो है, 18 को हमें पहले लिखना है तोड़ के। देखो तो 18 को बेटा हम लिख सकते हैं, देखो 1 इंटू 18 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, है ना। मतलब 1 जो है वो 18 का फैक्टर होता है, 1 मल्टीप्लाई 18 करेंगे तो 18 ही आएगा। अब दूसरा 2 मल्टीप्लाई 9, क्योंकि 9 2 जा 18 आता है। ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई, बोलो 3 में कितने का मल्टीप्लाई किया जाए जिससे कि 18 आ जाए, 3 6 जा 18। ऐसे ही 4 में, 4 की टेबल में 18 आता है क्या, नहीं आता है ना। एक्चुअली हम क्या है, टेबल ही लिख रहे हैं। 1 की टेबल 18 वाल लेंगे तो 18 आएगा, 2 की टेबल 9 वाल लेंगे तो 18 आएगा, 3 की टेबल 6 वाल लेंगे तो 18 आएगा। ऐसे ही 4 की टेबल हम लें तो क्या 18 आ सकता है, 4 की टेबल में 18 आता है, नहीं आता, इसलिए 4 को नहीं लिखेंगे। 5 की टेबल में, 5 की टेबल में आ सकता है, नहीं आ सकता, ठीक है। 6 की में, यस बच्चों 6 की में आता है, 6 3 जा 18, तो जिसकी टेबल में आता है वो लिखना है, ओके। 7 3 जा 7 1 जा 7 2 जा, कहीं नहीं आ रहा, 18 आता ही नहीं है, ठीक है। 8 की में नहीं आता, 9 की में आता है, तो 9 2 जा 18, तो वो हम 2 9 जा 18 कह लो या 9 2 जा 18 कह लो, बात एक ही है। तो इसको आपको 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 9 जा आप लिख चुके हो, ओके। तो आप 10 का चेक करेंगे, 10 की टेबल में भी नहीं आता। अच्छा कहाँ तक चेक करेंगे, जैसे हम मान लो चेक करते जा रहे हैं, कहाँ तक चेक करेंगे, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जैसे हमारी संख्या है 18, तो 18 का हाफ कर दो, 18 का हाफ कितना हुआ 9, तो आपको 9 तक चेक करना है बस, ओके। और लास्ट में फिर आपका खुद जो संख्या होती है, ठीक है, 18, उसका तो जाता ही जाता है, वो आपने शुरू में लिख ही दिया 1 8 18, तो बस हाफ तक चेक करना है, 1 से लेकर के और उस नंबर के हाफ तक चेक करना है, ओके। जैसे 18 का निकालना है तो 18 का हाफ हुआ 9, तो 1 से लेकर के 9 तक की टेबलों में आपको ढूंढना है, ओके, सिंपल। इस तरह से बेटा यहाँ पे जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं ये सब 18 के फैक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो 18 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया और 18 हो गया, 9 हो गया और ये 6 हो गया। लेकिन 6 ये 2 बार आ चुका है, पहले यहाँ हमने लिख दिया तो यहाँ नहीं लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे नीचे, ये काम होने के बाद कैसे लिखेंगे, सो द फैक्टर्स ऑफ 18 आर, तो 18 के फैक्टर्स लिखने के लिए बेटा देखो 1, ओके, 1 का डिवाइड 18 में जा रहा है, 2 3 6, ठीक है, 6 लिख लिया, इनमें से लिखना है, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 6 लिख दिया। अब इधर से पहले इधर से चेक करो, फिर इधर से चेक करो, 3, लेकिन 3 आपने पहले लिख दिया है तो नहीं लिखेंगे, मतलब रिपीट नहीं करेंगे, अगर पहले आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 हमने लिख दिया है, 9 नहीं लिखा है तो 9 लिखो, 18 नहीं लिखा है तो 18 लिखो। तो बेटा 1, 2, 3, 6, 9, 18, तो ये क्या है, ये हमने 18 के फैक्टर्स निकाल दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो 18 के टोटल कितने फैक्टर हुए, 1 2 3 4 5 6
6 फैक्टर हुए। तो 18 के फैक्टर कितने हुए? 6। इसी तरह से हर संख्या के फैक्टर्स फिक्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मतलब 10 के निकालेंगे तो 10 के कुछ और होंगे, लेकिन वो फिक्स होंगे, ओके। तो बच्चों इस तरह से आपको, आई होप आपको समझ में आ गया है, ओके। ये आपको पूरा नोट करना है और इस तरह से फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो कि आपको करने हैं, ठीक है। देखो बेटा, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं SW में। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 8, 12, 7, 20, मतलब इनके आपको क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं, राइट। कैसे निकालने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। हो जाएगा। आई होप यू कैन डू दिस, सो थैंक यू।